हम बहुत सी परेशानी को झेलते हुए पढ़ाई किए हैं। गरीब फैमिली से बहुत बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी को तो हम बचपने से नहीं देखे हैं, माताजी हमें इतना तक पढ़ाए हैं। और लॉकडाउन 2020 में हमें ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। कोच बिहार में हमको ट्रेनिंग के लिए मिले था। उस ट्रेनिंग में जा रहे थे, हमको वैकेंसी जीविका वाला में निकला था। उस समय मेरा पैर फ्रैक्चर कर गया था, तो हम काफ़ी 2 साल तक बेड पर रहे थे। लॉकडाउन में डॉक्टर अच्छा नहीं मिल पाया, जैसे तैसे ऑपरेशन करके मेरा पैर को और ख़राब कर दिया। और उसी सदमे में मेरी माँ चली गई। मतलब मेरे को देखते हुए हार्ट अटैक हो गया था मेरी माँ को 2020 में। और वही स्थिति से फिर हम अकेला ज़िंदगी मेरा गुजर रहा है किसी तरह से। गुरूर कर तू अपने होने पर, जिंदगी की रेस पैरों से नहीं हौसलों से जीती जाती है। यह कहना है बिहार के एक ऐसे युवा का जो शायद सबसे अलग है। इसके पास चलने को पैर तो नहीं, लेकिन 3 पहिया पर बैठकर वो काम कर रहा है जिसे देख हर कोई हैरान है। वो युवा जो किस्मत को दोष देते हैं, वो युवा जो अथक प्रयास के बाद भी अपनी असफलता का रोना रोते हैं। उन्हें बिहार के इस होनहार युवा को देखना और इससे सीख लेनी चाहिए। न थक के बैठ, अभी तेरी उड़ान बाकी है। जमीन खत्म हुई है, अभी आसमान बाकी है। इन्हीं वाक्यों को चरितार्थ कर रहा है बिहार के जहानाबाद का मोहम्मद असलम। माँ बाप के गुजर जाने और दिव्यांगता के बावजूद अपने हौसलों और मेहनत से किसी पर आश्रित होने के बदले सरकारी योजना से मिली ट्राईसाइकिल से निजी कंपनी का ऑर्डर लेकर डिलीवरी बॉय बनकर अपने सपनों को साकार करने की ओर आगे बढ़ रहा है। अब जरा सुनिए कि बिहार का असलम कैसे सब कुछ कर रहा है और कैसे, और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए सुबह से शाम तक कैसे मेहनत कर रहा है। कितने दिन से काम कर रहे हो? 2 महीना से हो गया। क्या काम करते हो? बस डिलीवरी वाला काम करते हैं फ्लिपकार्ट से। तो विकलांग हो तो इससे कोई परेशानी? अब क्या करें, जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है, परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं। टीचर बीपीएससी जो होता है ना, TRE 3 का एग्ज़ाम दिए, 1 नंबर से छूट गया। अगले नेक्स्ट टाइम चांस बन रहा है कि निकाल लेंगे। तो ये घर में कोई नहीं है मेरा, न माँ है न बाप है। भाई लोग सपोर्टिंग उतना नहीं है, तो करना ही पड़ता है। कहाँ से? असलम, ये बताइए कि आपकी जो शारीरिक विकलांगता है, बहुत से लोग तो शारीरिक विकलांग होते हैं तो वो थक हार कर बैठ जाते हैं और भिक्षाटन करते हैं या इस कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन आप नहीं, हम मेहनत करना चाहते हैं। भिक्षा या मांगने से क्या फ़ायदा, कितना कमा। अपना मेहनत बलबूते भगवान हमें जन्म दिया है, जिस हालत में दिया हम उस हालत में खुश हैं। हम मेहनत करके किसी तरह से भी कर सकते हैं। जितना जहाँ तक हमें बनेगा मेहनत हम करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद असलम। वो दिन भर में कितना आ जाता है? दिन भर में शिपमेंट के ऊपर होता है सर। शिपमेंट जितना पार्सल है। दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? 400-500 जी। ये बताइए कि शारीरिक रूप से आप विकलांग हैं, तो सामाजिक रूप से कभी उपहास का कुछ इस तरह का आपको लगता है कि भेदभाव भी होता है? लोग आपको थोड़ा जैसे हाँ, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। बहुत सारा इंसान मतलब हेल्प भी करता है, मदद भी करता है। अगर पार्सल के लिए हम संभव नहीं हो पाते हैं, अंदर गली में नहीं जा पाते हैं, तो हम फ़ोन करते हैं कि देखिए मैं ऐसा हूँ, आ जाइए रोड पर। तो रोड पर भी आ जाते हैं। कितने होते हैं कि नहीं हम लेडीज़ हैं, नहीं आ पाएंगे। तो जहाँ तक संभव होता है जाते हैं, नहीं होता है तो चल जाते हैं। कितना पढ़े हैं? हम बीएड किए हुए हैं। पीजी में अभी पीजी कर रहे हैं एसएस कॉलेज से। साइकोलॉजी ऑनर्स का स्टूडेंट है। माता पिता नहीं है? माता पिता नहीं है मेरा। हम 2 बार एक्सीडेंट कर गए, फिर भी हिम्मत नहीं हारे हैं। असलम जी, ये स्थिति कैसे बनी हुई है? सर हम जनजात विकलांग नहीं हैं। हम चल फिर के हमें पोलियो मार दिया था, 5 साल के हो गए थे तो लोग। उसके बाद हम बहुत सी परेशानी को झेलते हुए पढ़ाई किए हैं। गरीब फैमिली से बहुत बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी को तो हम बचपने से नहीं देखे हैं, माताजी हमें इतना तक पढ़ाए हैं। और लॉकडाउन 2020 में
हमें गया में हमें ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। कोच बिहार में हमको ट्रेनिंग के लिए मिले था। उस ट्रेनिंग में जा रहे थे, हमको वैकेंसी जीविका वाला में निकला था। उस समय मेरा पैर फ्रैक्चर कर गया था, तो हम काफ़ी 2 साल तक वेट कर रहे थे। लॉकडाउन में डॉक्टर अच्छा नहीं मिल पाया, जैसे तैसे ऑपरेशन करके मेरा पैर को और ख़राब कर दिया। और उसी सदमे में मेरी माँ चली गई। मतलब मेरे को देखते हुए हार्ट अटैक हो गया था मेरी माँ को 2020 में। और वही स्थिति से फिर हम अकेला ज़िंदगी मेरा गुजर रहा है किसी तरह से। अभी परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे भाई भौजाई हैं, सभी को शादी है, हो गया है, और सब अपने अपने परिवार में खुश है। और क्या। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका अनुवाद है, सफलता पाने के लिए हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहे। सरकार द्वारा दी गई ट्राईसाइकिल के पीछे लिखकर जहानाबाद शहर के शेख आलम चक मोहल्ले का ये दिव्यांग युवक पौ फटते ही घर जाकर निजी कंपनी से आए सामानों की डिलीवरी करता है और इस डिलीवरी से मिलने वाली रकम से न सिर्फ अपनी जीविका चलाता है बल्कि बीपीएससी की तैयारी की सामग्री भी खरीदता है। असलम कहता है कि बीएड करने के दौरान ही उसकी मां सैरून निशा का देहांत हो गया था, जबकि पिता मोहम्मद फजल करीम बचपन में ही गुजर गए थे और किस्मत भी उसका इम्तहान लेती रहती है। बचपन में ही लकवा मारने की वजह से दोनों पैरों से अपाहिज हो गया था। रही सही किस्मत कोरोना काल में खराब हो गई। बीच में उसका एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से चलने फिरने में असमर्थ हो गया। ऐसे में अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए वो घर घर सामान पहुंचाने लगा है। हालांकि इस कार्य में कठिनाई भी आती है, लेकिन उसके हौसले के सामने वो परेशानी बौनी साबित होती है। असलम कहता है कि दिव्यांग होने की वजह से कई सामानों की डिलीवरी में परेशानी होती है और कुछ लोगों का नजरिया और व्यवहार भी अलग होता है। बहरहाल असलम के हौसले और जज्बे को देख इन पर इकबाल की ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतनी कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।